नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं कौशल किशोर, आप देख रहे हैं क्राइम डैश 2.0 जिसमें आप क्राइम से संबंधित कहानियाँ, एक ऐसे घटना चक्र जो बहुत ही अवांछनीय है, ऐसी घटनाएं, ऐसी स्टोरी। तो आज की जो कहानी है, आज की स्टोरी है, उस स्टोरी के पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी शादी के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं या कोई आपके आसपास या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो शादी होने वाली है और वो शादी के लिए लड़की देखने जा रहा है, तो लड़की देखे उसके बाद में वो सारी बातें होती हैं। अब आज का समय है ये कि फ़ोन से तमाम सारी बातें होने लगती हैं। लोग आसपास में लोगों से मुलाकात भी काफ़ी करने लगते हैं आपस में। लेकिन आज का जो समय है, जो इतना गंभीर रूप ले रहा है, शादी, नई नवेली दुल्हन, देखा जाए तो कई हत्याएं करवा चुकी हैं। शादी उनसे उन्हें पसंद नहीं है, लड़का पसंद नहीं है, उन्हें परिवार पसंद नहीं है, वो शादी करना नहीं चाहती हैं। लेकिन घर वाले ज़बरदस्ती अगर किसी के खूंटे बांध देंगे तो मजबूरी है कि वो लड़की कल किसी न किसी बहाने से अपने पति के साथ कोई ऐसा गुनाह कर बैठेगी जो निर्दोष उसकी जान चली जाएगी। तो इसी उपलक्ष्य में मेरा कहना ये था कि अगर मान लो कोई शादी विवाह तय हो रहा है तो सारी बातें करने के साथ साथ लड़के का फर्ज बनता है कि वो पूरी तरह से एक बार संतुष्टि लड़की की जरूर आजमा ले कि वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मजबूरन तैयार है, वह अपनी मर्जी से तैयार है। उससे एक बार ये बात जरूर पूछ लें कि अगर किसी भी प्रकार से आपको मेरे साथ रिश्ता रखने में या मेरे साथ शादी करने में अगर किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो रही हो या आप मुझे से शादी नहीं करना चाहती हो, तो तुम कहीं ना कहीं और लड़का देख सकती हो या तुमने देख रखा हो तो शादी कर लो। मैं खुद ही मना कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने पाएगी। इन सारी बातों से तसल्ली हो जाने पर यह होता है कि शायद आप बच जाएं, आपके साथ बुरा होने से बच जाए। जिस प्रकार आज की जो घटना है उसमें आशीष नाम का लड़का बेवजह मारा जाता है, जबकि वो बहुत अच्छा है, अपने परिवार का एक इकलौता चिराग है और उसकी जान चली जाती है। देखिए इस घटना के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से कि उस लड़की ने किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया कि दिल दहला देने वाली कहानी बन गई। 2019 से ये कहानी का जन्म होता है। 3 लड़कियां एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती हैं और जब वहाँ खाना खाने के लिए पहुँचती हैं तो जब ऑर्डर देती हैं तो वेटर वहाँ पर खड़ा होता है और वो जो वेटर होता है वो रंग रूप से और काठी बाडी से बहुत अच्छा लग रहा था। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उससे कहा कि जो भी ऑर्डर मैं मंगाती जाती हूँ वो ऑर्डर ला करके देते जाओ। वो लड़का ऑर्डर लेता है और लाने के बाद में तुरंत उन लोगों को ऑर्डर परोसता है। ये काम कर रहा था और वो उसकी जो बोल चाल की भाषा, जो बात करने की तहजीब थी, वो भी बहुत अच्छी थी। क्योंकि रेस्टोरेंट में खास तौर से बातचीत का जो ढंग होता है वो लड़कों के अंदर बहुत अच्छा होता है, जो वेटर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें ये सारी चीज़ें कन्वर्सेशन के बारे में सिखाया ही जाता है। बातचीत करना तो वैसे भी बेहतर तरीके से आता है। अब ये था कि उनकी बातचीत, जो वो लड़का है उसकी बातचीत बहुत अच्छी लगती है और जब बातचीत अच्छी लगती है तो वो लड़की जो होती है उससे पूछ लेती है कि तुम कितना पढ़े हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो वो बताता है कि मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ। तो उन लड़कियों ने कहा कि अगर पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन बात करना तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। खैर धीरे धीरे वो रेस्टोरेंट को 2-4 बार गई और वो लड़का उन्हें सर्व करता रहा, परोसता रहा। वो लड़कियां बहुत अच्छी तरह से उस लड़के के साथ में मनोरंजन से बैठती थी, खाना खाती थी। उस लड़के ने परोसते परोसते खाना प्यार परोस दिया और वो लड़की एक उसमें से जो होती है वो उसके प्यार में फंस गई। खास तौर से फंसने का मतलब ये था कि उन लोगों ने फिर नंबरों का भी, मोबाइल नंबर का भी आदान प्रदान कर लिया और धीरे धीरे उनसे बातचीत होने लगी और बातचीत इतनी बढ़ी कि गहरी दोस्ती हो गई और गहरी दोस्ती के साथ साथ एक गहरा प्यार हो गया। लेकिन 30 जनवरी 2025 एक गांव है राजस्थान का, जो प्रदेश है वो राजस्थान है, जिला है श्री गंगानगर, सर्किल इसका अनूपनगर, रावल थाना और गांव का नाम है चक गांव।
वहाँ से एक व्यक्ति रात में 9:30 बजे अपने गांव वापस आ रहा था। चकगांव का रहने वाला व्यक्ति है, जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, रावला थाना पड़ता है। तो चकगांव का व्यक्ति डीजे बैंड बजाने का काम करता है और 9:30 बजे रात को अपने गांव वापस आ रहा होता है डीजे बैंड बजा करके। 30 जनवरी 2026 को जब वो वापस आता है तो अपने गांव के लगभग 200 मीटर पहले ही गाड़ी की लाइट पड़ने से उसे लगता है कि कोई यहाँ पर आगे उसके पड़ा है। गाड़ी की लाइट लगी तो उसे दिखा कि कोई यहाँ पर पड़ा है, तो उसने जो है तुरंत ही मोबाइल की टार्च लगाई और गाड़ी की लाइट बढ़ाई और देखा कि उसी के गांव के, कोई और नहीं, उसी के गांव के हैं और उसी के पड़ोसी हैं जो वहां पर बेसुध हालत में पड़े हैं। उसने चीखना और चिल्लाना शुरू किया, लेकिन गांव तक आवाज पहुंच गई। चीखने चिल्लाने से गांव से तमाम सारे लोग इकट्ठा हुए, भीड़ का जमावड़ा लग गया और जब इतनी भीड़ हुई कि सारे लोग पहचान गए, उसके माँ बाप यानी सब परिवार के सभी लोग आ गए। आने के बाद में तुरंत ही वहां पर उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में जब ले जाया गया तो जो लड़का है जिसका नाम आशीष होता है, उसकी उम्र 27 साल है और उसी की पत्नी है अंजू उर्फ अंजलि, जिसकी उम्र अभी 23 साल है और दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कुछ समय इलाज करने के बाद में जो लड़का आशीष है उसे मृत घोषित कर दिया जाता है और जो लड़की है जिसका नाम अंजू उर्फ अंजलि है, जो आशीष की पत्नी है, उसे मेडिकल सेंटर हायर मेडिकल सेंटर है बीकानेर का, वहाँ पर भेज दिया जाता है और वहाँ जब इलाज चलता है तो कम से कम 2 दिन के बाद में वो अपने आप को बोलने में सक्षम समझती है। तब उससे पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर क्या हुआ था उस रात। जब पुलिस पूछती है कि क्या हुआ था तो लड़की ने बताया कि हम लोग दोनों लोग टहलने गए थे और टहलने जाने के बाद में, खाना खाने के बाद में, आशीष की हमेशा आदत थी कि वो घर के बाहर टहलने जाता था और जब वो दोनों लोग टहलने गए तो वहाँ पर कुछ अज्ञात लोग 4 आते हैं और मोटरसाइकिल से होते हैं और ताबड़तोड़ मारपीट शुरू कर देते हैं और मारपीट के साथ साथ उस लड़की ने कहा कि मेरी जितनी ज्वेलरी थी वो सारी छीन ले गए। आशीष का मोबाइल और जो आशीष ने अपने अंगूठी हाथ में पहन रखी थी वो दोनों चीज़ें आशीष का, और ये सब केस इस तरह से बनाया गया कि जैसे लूटपाट का मामला रहा हो। अब इस लूटपाट के पीछे और कौन से पहलू थे? जब ये था कि लड़की को जब 2 दिन के बाद वहाँ से डिस्चार्ज किया गया तो जो वहाँ के डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि लड़की को किसी प्रकार से चोट नहीं आई है, शायद ये सदमे में हो इसलिए डरी भई हो, या किसी प्रकार से अन्य इसको गहरा कोई सदमा लग गया हो। बाकी और कोई इसके अंदर कोई चोट नहीं है, ना ही कोई बाहरी चोट है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है आशीष की, तब उसमें खुलासा होता है कि इसे सिर्फ मारा ही नहीं गया था, इसके बावजूद इसे किसी भी ऐसी चीज से जो कपड़े की चीज होगी उससे इसका गला भी कसा गया है। अब पुलिस को लग रहा था कि एक तरफ आशीष की जान चली गई है, दूसरी तरफ जो बेसुध हालत में लगने वाली अंजलि, उसे कुछ हुआ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लड़की के मामले पर भी नज़र डालना जरूरी है, क्योंकि अभी जो केस हो रहे हैं ज़्यादातर, खास तौर से अगर देखा जाए कि मेरठ का सौरभ हत्याकांड और तमाम सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसे हत्याकांड हो रहे हैं, जहां पर नई नवेली दुल्हन अपने पति को 2-3-4 महीने में जान से मारने का काम कर रहे हैं। तो पुलिस को लगा कि इस पर भी बातचीत की जाए और कोशिश की जाए कि कोई लड़की का दोष है या नहीं है। इस मामले में जब पुलिस कोशिश करती है, छानबीन करती है, तो जो इसका मोबाइल है अंजू उर्फ अंजलि का, इसकी सीडीआर निकाली गई। जब सीडीआर निकाली जाती है तो पता ये लगता है कि इस लड़की ने काफी बार, एक लड़का है संजय उर्फ संजू, जिसके पिता का नाम गुलाब चंद है, और गुलाब चंद जो होता है इसका पिता,
वो श्री गंगानगर का रहने वाला होता है। यानी ये रहने वाले दोनों लोग गंगानगर के हैं। और संजू से काफ़ी बातचीत होती है। जब पता लगाया, लड़की जो लड़के वाले होते हैं उनसे पूछा गया कि तुम कोई संजय उर्फ संजू को जानते हो, तो लड़के वालों का कहना था कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, ना मैं जानता ही हूँ। अब घर के लोग, परिवार के लोग जानते नहीं थे। तो जब बाद में बातचीत हुई तो लड़की के परिवार वाले उस संजय उर्फ संजू को जानते थे। लड़की पक्ष के लोगों से और लड़की से जब दोबारा बात की गई तो एक कहानी समझ में ये आई कि लड़की से जब पूछा गया कि आखिर ये सब किसने किया है, कैसे किया है, क्योंकि पुलिस का पूरी तरह से शक जो था वो संजू और अंजू पर था। संजू और अंजू को, दोनों लोगों को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है और पूछताछ शुरू करती है। पहले तो ये लोग नानुकुर करते हैं, लेकिन जब पुलिस डंडे से बात करना शुरू करती है तो आखिर ये लोग अपने जुर्म को कबूलने का काम करते हैं। लड़की से जब पूछा गया तो लड़की ने क्या बताया, इसने बताया कि 2019 से लेकर के 4 साल तक, लगभग 4-5 साल तक संजू के साथ इसके बहुत अच्छे रिश्ते रहे, प्यार बहुत अच्छा रहा। लेकिन बाद में जब शादी का समय आया तब ये, अभी इसकी शादी जो हुई थी वो अक्टूबर 2025 में हुई थी। लगभग 3-3.5 महीने गुजरे होंगे शादी के। तो जब शादी हो रही थी, शादी से पहले इस लड़की ने अपने परिवार वालों से, अपने घर वालों से कहा कि मुझे शादी संजू से करनी है, मुझे शादी कहीं और नहीं करनी है। लेकिन परिवार के लोगों ने लड़की को दबाने का काम किया, डांट फटकार करके आशीष के साथ शादी करवा दी। पर संजू से उसे शादी नहीं करवाई गई और बाद में अंजाम ये हुआ कि आशीष की जान चली गई। लेकिन संजू के साथ शादी इसलिए परिवार वालों ने नहीं की थी कि वो ना पढ़ा लिखा था और ना उनके लेवल का था, बेटर था, इसलिए उन लोगों ने शादी नहीं की। तो जब शादी नहीं हुई तो इसने शादी के समय, जब आशीष से इसकी शादी हो रही थी, उस समय संजू आया भी था वहाँ पर। तो संजू बहुत परेशान था, तो इसने धीर बंधाते हुए कहा उससे कि ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर हो गई हूँ, मैं हमेशा तुमसे मिलती रहूंगी और एक दिन आएगा कि हम और तुम एक साथ जीवन जिएंगे। मैं तुमसे कसम खाती हूँ, तुमसे वादे करती हूँ, मैं बहुत जल्द एक ऐसे घटना को अंजाम दूंगी, ऐसे काम करूंगी कि मैं और तुम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और किसी को भी किसी प्रकार का कोई खुलासा और कोई पता नहीं लगेगा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि पुलिस और कानून अगर अपने पर आ जाए तो शायद आप बच नहीं सकते। तो इसने एक प्लान किया। अभी 16 दिन पहले ये अपने मायके जाती है और मायके से जब आती है तो अपने ससुराल में अपने पति के साथ, इसने अपने संजू जो प्रेमी था उसके साथ प्लानिंग करके आई थी। और जो आशीष था उसकी हमेशा से आदत थी कि खाना खाने के बाद में वो टहलने के लिए ज़रूर जाता था और उसके साथ साथ उसके बड़े भाई और उसकी भाभी भी टहलने के लिए खाना खाने के बाद ज़रूर जाते हैं। और इसी एक कड़ी को समझने के बाद में जो अंजू थी अपने पति को मारने का प्लान किया और प्लान 30 जनवरी 2026 को किया। और जब प्लान ये किया कि जब खाना खाने के बाद में वो टहलने के लिए निकलेगा, तो लगभग 9 बजे घर से खाना खाने के बाद टहलने निकलते हैं। और टहलने निकलते हैं जब, तो वो अब के लिए कहती है कि मुझे आपके जो भाई हैं या जेठ हैं उनके साथ नहीं जाना, थोड़ा हम अलग चलेंगे, हमारी कुछ प्राइवेसी है, आपस में बातें नहीं हो पाती हैं, तो हम बाहर निकल के कुछ बात करेंगे और थोड़ा उनसे दूर रहेंगे। दूर रहने के साथ साथ उसने कम से कम 200-300 मीटर आगे बढ़ गई। और आगे जैसे ही बढ़ जाती है तो जहाँ पर उन लोगों का जो बातचीत था, ठिया था, ठिकाना था, वहाँ पर वो आसपास में लोग छिपे हुए थे। और जैसे ही पता चलता है कि वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, वैसे ही वो जो लोग होते हैं, कम से कम 4 लोग होते हैं। संजू होता है, उनके साथ में बादल होता है, रोहित होता है, एक रॉकी होता है। 3-4 लोग वहाँ पर होते हैं। और तुरंत ही वहाँ पर जैसे वो पहुँचता है, आशीष मारपीट शुरू करते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो लड़का आशीष नीचे गिर जाता है ज़मीन पर, उनकी मार से बहुत ही अधिक रूप में वो घायल हो चुका था। इसके बाद में वो दोनों लोग, तीनों जो थे वहाँ पर, वो सब के सब उसका गला कस करके उसको मार देते हैं। इसी समय पर 9:30 बजे उधर से जो तोलाराम है,
जो डीजे का काम करते हैं, डीजे बजाने गए थे, वापस आ रहे थे। जैसे इन लोगों को देखा, इन लोगों ने तुरंत ही भाग करके दूसरी तरफ छिप जाते हैं और वो वहाँ से धीरे धीरे निकल जाते हैं। लेकिन जो लड़की थी वो उसी के पास में गिर जाती है ताकि ये घटना को एक कहानी बना सके, एक माजरा बना सके कि हम लोगों को पर पीटा गया, मारा गया, जिससे हम भी घायल हैं और ये भी घायल है। लेकिन सच ये था कि जो संजू और उसके दोस्त थे वो आशीष को मारकर तब गए थे। वो लड़की बेवजह नाटक बनाने के लिए जो आशीष की पत्नी थी वहीं पर गिर करके पड़ी रहती है और बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे दोस्तों, इस प्रकार से जब 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी लड़की समेत सबको, तो जो लड़के के परिवार वाले थे उन लोगों का कहना था कि इसने मेरे बेटे को जान से न मारा होता, ये बता देती कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे किसी और के साथ जाना है। आज के समय में हम किसी को भी अपने घर ज़बरदस्ती नहीं रख सकते हैं। हम इसे तुरंत ही जहाँ कहती वहाँ भेज देते, या इसके घर वालों को हम इसको भेज देते कि अपना जैसे भी हो वहाँ निपटाओ, लेकिन मैं अपने घर नहीं ले जाना चाहता हूँ। मैं ज़रा सा भी रिस्क नहीं उठाता, लेकिन नहीं बता करके मेरे बेटे को की जो जान ली है इसने, तो बहुत गुनाह किया है। जितने भी दोषी हैं उन पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इधर जो लड़की के माँ बाप हैं, परिवार वाले हैं, वो पूरी तरह से मांग कर रहे हैं कि मेरी जो लड़की है उसे फांसी की सज़ा से कम की कोई सज़ा ना दी जाए और जितने दोषी हैं सबको फांसी दी जाए। लेकिन खैर, अपने देश का कानून इतना हार्ड नहीं है, इतना सख्त नहीं है जिसकी वजह से उन लोगों को फांसी की सज़ा हो जाए। लेकिन कितने दिन तक कार्रवाई चलती है, कितने दिन तक केस चलता है और फिर कौन सा फैसला अदालत का आता है, उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी सज़ा उन लोगों को हो सकती है और होगी। बस यही थी कि अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो इन घटनाओं में लड़की और लड़के दोनों आपस में एक दूसरे से इस बात की छानबीन और गहराई जरूर कर लें कि कहीं वो ऐसा तो नहीं है बेमन और बेमर्जी के आपके साथ पल्लू बंध रहे हों और उसके बाद में कोई किसी के साथ कोई गलत बर्ताव कर दे और किसी की जान ले ले। ऐसा करना बहुत ही गलत है, ऐसा ना होने पाए। समाज में तमाम सारी ऐसी घटनाएं आ रही हैं जिन पर किसी प्रकार का अभी तक सुधार नहीं हो रहा है, तो कोशिश करें इन सब चीज़ों पर सुधार होता रहे। दोस्तों, इस घटना के बारे में, इस कहानी के बारे में सुना करके आपको किसी प्रकार से हैरान और परेशान करना नहीं था, लेकिन यह मैसेज था, एक संदेश था जो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसके जो भी पहलू आपके समझ में आए हों उसके बारे में कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में सच्ची घटना और अच्छी घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।